नमस्कार दोस्तों। तो कल आपको पढ़ाया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में आपको बताया गया पाइथन होता क्या है और कमेंट बताया गया था, वेरिएबल बताया गया था और कुछ इंटीजर का इंट्रोडक्शन कराया गया था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि पाइथन के अभी तक कितने वर्जन आए हुए हैं और आप किस ऐप के जरिए कहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग करेंगे। तो इसका पहला वर्जन था वह आल्ट सोर्स, एक न्यूज चैनल था जहां पे इसको पब्लिश किया गया था 1991 में। कहां पे? आल्ट सोर्स। यह एक तरह का न्यूज चैनल था। क्या था? न्यूज चैनल। यह एक तरह का न्यूज चैनल था जहां पे इसे 1991 में पब्लिश किया गया था। इसका पहला वर्जन जो था वह आल्ट सोर्स एक न्यूज चैनल था जहां पे 1991 में से पब्लिश किया गया था। इसके पहले वर्जन की बात करें, नंबर 1 वर्जन 1.0 जो था, वर्जन 1.0 वह 1994 में आया हुआ था। और जो इसका दूसरा वर्जन था वर्जन 2.0 वह 2000 यानी कि 2000 में आया हुआ था। आपको हम ये भी बता दें, जो सेकंड वर्जन था इसको हम 2.x भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें और सारे भी वर्जन आए हुए थे 2 पॉइंट के अंतर्गत। यह तकरीबन 2000 से 2008 तक इसके जो वर्जन थे वह रहे। और इसमें वर्तमान में वर्जन 3 चल रहा है, 3.x कह सकते हैं इसे, जो कि 2008 में आया हुआ था। इसमें हम लोग जिस पे काम करेंगे, जिस पे प्रोग्रामिंग करेंगे, वह है 3.7 वर्जन। कौन सा है? 3.7 वर्जन। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप कहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए आप के पास यदि लैपटॉप है, प्रोग्रामिंग करने के लिए यदि आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है। यदि लैपटॉप नहीं है उसके लिए भी हम आपको एक ऐसी व्यवस्था बताते हैं जहां पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल पे पाईराइट 3 करके प्ले स्टोर पर जाएंगे आप। पाईराइट 3 करके एक ऐप आता है जहां पे आप पाइथन की पूरी कोडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद आपको हम दूसरा बताते हैं, यह लैपटॉप या पीसी के लिए है। लैपटॉप और डेस्कटॉप। कहाँ का है? लैपटॉप और डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए आपको हम एक ऐप बताते हैं जहां पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वह है थॉनी। यह जो है पाइथन थॉनी बिगिनर के लिए, जो हमारे बिगिनर मित्र हैं उनके लिए यह बहुत ही आसान एक ऐप है जहां पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो लैपटॉप और पीसी वाले हैं उनके लिए इंस्टॉल करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि उस पर हम एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं कि हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। तो आपको बताते हैं पाइथन नंबर के बारे में। पाइथन नंबर शुरू करने से पहले आपसे हम बात करना चाहते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर, आप अभी तक संख्या पद्धति पढ़े होंगे अंकगणित में। संख्या पद्धति में आपको नंबर पढ़ाया जाता है। वहाँ पे आपको बताया जाता होगा कि इंटीजर होता है जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, और होल नंबर होता है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर, इस तरह से कंपोजिट नंबर, सम जिसे आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कहते हैं। तो लेकिन जो पाइथन है, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको बताया जाएगा नंबर
जो पाइथन नंबर है, पाइथन नंबर में यहाँ पे 4 तरह के नंबर होते हैं। जनरली तीन ही तरह के होते हैं, लेकिन इंटीजर, फिर फ्लोट, फ्लोट के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद एक तीसरा आता है बूलियन। बूलियन तो जनरली ये इसको एक सेपरेट में रखा जाता है, क्योंकि इसमें यह केवल टी और एफ को सपोर्ट करता है। टी जो है वह 1 है, यानी कि ट्रू, जहाँ पे 1 रहेगा वहाँ ट्रू, और जहाँ पे 0 रहेगा वहाँ पे फॉल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंटीजर की, फ्लोट की और कॉम्प्लेक्स की। तो चलिए आपको हम एक एक करके इसकी डेफिनेशन और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसकी बात। इंटीजर, द नंबर which do not hold decimal, which do not hold decimal value. For example, 1, 2, 3, 14 etc. इस तरह के जितने भी नंबर आते हैं वह इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। इंटीजर को हम INT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? INT। द नंबर which do not hold decimal value or point, वे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो इंटीजर नंबर में आगे इसके हम प्रकार बात करते हैं। इंटीजर नंबर, इसे हम डेटा टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा टाइप। इसको हम इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, और टाइप वह किस तरह का इंफॉर्मेशन है, वह इंटीजर इंफॉर्मेशन है या स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन है या कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है या फ्लोट इंफॉर्मेशन है। तो इसमें यह इंटीजर इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब यह हुआ कि यह इंटीजर डेटा टाइप है। तो इसके आगे इसमें आता है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब आप यहां डेसिमल लग रहा होगा कि यह पॉइंटिंग को डिनोट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे यह 0 से 9 तक की संख्याओं को डिनोट करता है, जिसका बेस वैल्यू जो है, वह 10 होता है। बाइनरी नंबर जो होता है, जिसमें केवल 0 और 1 के फॉर्म में होता है, या इसका जो बेस वैल्यू है, जो बेस है वह 2 होता है। ऑक्टल जो है, ऑक्टा से ही आपको चल रहा पता कि इसका बेस जो होगा वह 8 होगा, जो कि 0 से लेके 7 तक रहेगा। जो बेस वैल्यू इसकी होगी वह 8 होगा। और हेक्सा में हेक्सा जो होता है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद यहाँ A, B, C, D, E, F, यहाँ F तक ही, या कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ, या 0 भी इंक्लूड रहता है। हेक्सा में जो बेस वैल्यू होती है वह 16 होता है। तो यहाँ पे आपको हम डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर
तो बस शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। यदि आप चाहते हैं कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में हम विस्तार से बात करें और इसके कन्वर्जन की भी बात करें, जिसपे कई वनडे एग्जामों में और CCC ओ लेवल जैसे एग्जामों में 1 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस पे हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर जो पाइथन है, पाइथन आपको हम बहुत पहले ही बता दिए थे कि यह वेरी इजी लैंग्वेज है। इट इज वेरी इजी लैंग्वेज। यह बहुत ही आसान भाषा है। इसे हम आसान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम बहुत ही नीट क्लीन में लिख लेते हैं। अगर एक कक्षा 5 के बच्चों को भी पढ़ाया जाए पाइथन, अगर वो ये वीडियो देखें तो बहुत ही आसान भाषा में ही, बहुत ही आसानी से ही पूरे पाइथन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। पाइथन में कभी भी जो डेटा टाइप होता है उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो डेटा टाइप होता है आपको बताए हम, डेटा टाइप यानी कि इंफॉर्मेशन का जो टाइप है, जो आप दे रहे हैं, जो वहाँ पे यूजर के द्वारा वैल्यू दी जा रही है, वही डेटा टाइप कहलाता है। यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया जाता है, डिफाइन नहीं करने की आवश्यकता है। यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिख देते हैं a = 10, b = 10.5, c = डबल कोट में लिख देते हैं XYZ कुछ भी लिख देते हैं आप, और इस प्रकार से यदि आप प्रिंट करवाते हैं और प्रिंट में एक फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होता है, टाइप एक फंक्शन होता है जिसके अंतर्गत आप कुछ भी लिख देंगे तो वह बता देगा कि यह किस प्रकार का डेटा है। तो यहाँ पहले में यह बताएगा कि यह इंट टाइप का डेटा है। यदि हम b को कॉल करते हैं, यहीं पे हम यदि b को कॉल करते हैं, प्रिंट इसका डेटा टाइप पूछते हैं इससे, तो यह बताएगा कि यह जो है इसके आउटपुट जो आएगा इसमें वह फ्लोट आएगा। फ्लोट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे यह डेसिमल को धारण किए हुए है। इसके बाद हम आपको बताते हैं फ्लोट क्या होता है। उसके बाद आपको ये 2 इनवर्टेड कामा में लिखा गया वर्ड है उसके बारे में बताते हैं, जो कि स्ट्रिंग कहलाता है। फ्लोट, यदि हम फ्लोट की बात करें, द नंबर which hold डेसिमल पॉइंट, वे सभी नंबर जो डेसिमल पॉइंट को धारण करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वह फ्लोट कहलाता है। जैसे 0.0 यह जो है एक फ्लोट है। क्या है? यह एक फ्लोट संख्या है, फ्लोट नंबर है। यदि हम 1.0 लिखते हैं तब भी यह एक फ्लोट नंबर है। पॉइंट के बाद 0 भी लगता है तो वह फ्लोट नंबर के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अब आपको बताते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें केवल a + b और j, यही हमारा जहां पे इस तरह से लिखा रहेगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर है।
यह कॉम्प्लेक्स नंबर केवल आपको पाइथन लैंग्वेज में ही मिलेगा, आपको ना तो सी मिलेगा, ना ही जावा मिलेगा, ना ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज में मिलेगा। यहाँ पे एक नए डेटा टाइप को लाया गया है, एक नए नंबर को लाया गया है जो कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ए प्लस बी और जे है, यहाँ पे एक एक का मतलब आपको बताते हैं हम। जो ए है वह रियल नंबर है, जो ए है वह रियल नंबर है, रियल नंबर है, और जो बी यहाँ है वह इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और जे है, जे इक्वल टू होता है √-1। यहाँ पे आपको हम बताते हैं आपको ऊपर कि जो ए एंड बी है, इट ऑलवेज बी इंटीजर, इट ऑलवेज बी इंटीजर और फ्लोट, या ए और बी इंटीजर और फ्लोट ही होना चाहिए, अन्यथा और इफ it will be if it will binary or other number, binary or other number यदि यह बाइनरी या कोई और नंबर होता है, देन इट विल गिव एरर, तो यह एरर हमें देगा। एरर यानी कि इनवैलिड, इनवैलिड नंबर, यह हमें देगा इनवैलिड नंबर। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं वूलन की। वूलन क्या होता है? वूलन बस आप सिंपली समझ जाइए, जो वूलन होता है वह 0 और 1 होता है। जो 0 है वह इंडिकेट करता है फॉल्स को, जो 0 है वह फॉल्स को इंडिकेट करता है, जो 1 है वह ट्रू को इंडिकेट करता है। आपको हम एक रहस्यमयी चीज बता दें, आप बहुत बार टीवी में देखते होंगे, टीवी में या कहीं पे जहां पे आपको दिखे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, उस बटन पर आपको इस प्रकार का एक सिंबल दिखता होगा, इस प्रकार का सिंबल दिखता है। इसके पीछे का राज क्या है? आपको हम फिर से बता दें कि जहां पे इस तरह से कुछ बना रहता है, जहां पे आपका स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन रहता है, वहीं पे इस तरह का सिंबल बना रहता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप सीधे देखें, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक लाइन है। इस लाइन का मतलब होता है 1, इस लाइन का मतलब होता है 1 यानी कि ट्रू, जिसे हम ऑन कहते हैं। और जो ये गोला दिख रहा है, यहाँ घेराव दिख रहा है, या घेराव या 0 है, जो कि फॉल्स को डिनोट करता है, जो कि फॉल्स को डिनोट करता है, या ऑफ बटन को, यही हमारा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ 1 जो है वह ऑन के लिए होता है, इसीलिए वहाँ पे क्लिक करने से ऑन भी होता है और वहीं पे क्लिक करने से ऑफ भी होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम किया गया है, ऐसा रैम लगाया गया है, सॉरी रैम नहीं, रोम लगाया गया है, जिसके कारण वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो 0 से वह ऑफ होता है और 1 से वह ऑन होता है। यही इसके पीछे का रहस्यमयी कारण। नंबर के बारे में जानकारी देने के बाद आपको हम बताते हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है लिटरल। लिटरल जो है वह डेटा होता है जो हमारा वेरिएबल है,
वेरिएबल और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वह लिटरल कहलाता है। लिटरल में जो भी कुछ आप देते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, यानी कि आप चाहे इंटीजर में दें, चाहे फ्लोट में दें, चाहे स्ट्रिंग में दें, चाहे कॉम्प्लेक्स में दें, किसी भी चीज़ में आप प्रोग्राम में लिखते हैं, जो भी यूजर देता है वही हमारा लिटरल कहलाता है। वह वेरिएबल हो सकता है, वह कांस्टेंट हो सकता है। इसमें जो लिटरल है, लिटरल के जो टाइप हैं, वह लिटरल में आपको पढ़ा, यहाँ पे पढ़ेंगे आप स्ट्रिंग, न्यूमेरिक। लिटरल जो है वो स्ट्रिंग लिटरल होता है जिसमें आप स्ट्रिंग देंगे, और न्यूमेरिक जो आप अभी आपको बताया मैंने, यहाँ वुलन होता है, वुलन। फिर इसमें एक नया जुड़ता है जो कि नन लिटरल है। इसमें हम आपको बता चुके हैं न्यूमेरिक क्या होता है। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। वूलन बता चुकी है आपको हम 0 और 1। नन में नन जो होता है वह 0 होता है। और स्ट्रिंग की यहां हम चर्चा करेंगे। स्ट्रिंग लिटरल कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड यदि आप लिखते हैं वो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वह लिटरल के अंतर्गत आता है। चाहे आप डिजिट लिख देते हैं, चाहे आप अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट लिखते हैं, एनीथिंग यू हैव रिटन अंडर द डबल कोट और सिंगल कोट दैट इज कॉल्ड लिटरल। anything you have written in the single or double quote that is called string। कोई भी चीज आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, वह स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू XYZ, a इज इक्वल टू 100। इस तरीके से आप कुछ भी लिखते हैं वह स्ट्रिंग कहलाता है। इसको यदि हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं तो यह हूबहू यह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि पूछते हैं इससे कि यह किस प्रकार का डेटा टाइप है तो यह तुरंत हमें बताएगा। इसके नेक्स्ट में यह प्रिंट करवाते हैं टाइप फंक्शन से। टाइप एक फंक्शन होता है जिसमें आप लिख देंगे तो वह इसके आउटपुट में आपको मिलेगा। आउटपुट में ध्यान दीजिए, आउटपुट में मिलेगा आपको जो इसका टाइप है वह क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट लगा होता है। जहां जहां आपको डबल कोट या सिंगल कोट दिखे वह स्ट्रिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वह स्ट्रिंग लिखा हुआ है। चीज़ों को पढ़ाने के बाद आपको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप देखेंगे कि वह किस प्रकार का डेटा टाइप है और वह जो पाइथन है वो किस प्रकार डेटा को एक्सेप्ट करता है विदाउट डिफाइनिंग द डेटा टाइप। आपको हम दो तरह बताएंगे, एक बताएंगे पाइथन में, एक बताएंगे C++ में। पाइथन के अंदर यदि आप लिख देते हैं 100, b इज इक्वल टू 10.5,
C इज इक्वल टू डबल कोट में सुरेश, कुछ भी नाम लिख दें, सुरेश लिख देते हैं। फिर D इज इक्वल टू फोर प्लस 5J। यदि आप यह लिखते हैं और यहाँ प्रिंट करवाते हैं, यहाँ प्रिंट करवाते हैं, टाइप A, सेकंड में प्रिंट करवाते हैं टाइप B, फिर प्रिंट करवाते हैं C, प्रिंट करवाते हैं आप टाइप D। और यहाँ पे यदि आप कभी C प्लस पढ़े हों तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे मेन फंक्शन लगता है, इसके पहले हमारा हेडर फाइल लगता है, हेडर फाइल के बाद हमारा करली ब्रेस लगता है, करली ब्रेस यहाँ पे बंद होता है। इसी के बीच में हम कुछ भी डिफाइन करते हैं, जैसे इंट लिखना है तो इंट a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, फ्लोट b इज इक्वल टू यहाँ पे 10 पॉइंट ऐसे लिखेंगे, 10.5 लिखेंगे, str c इज इक्वल टू इस तरह से करके नेम, कुछ भी नेम हो सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन करते थे, लेकिन जो हमारा पाइथन है यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइन हमें नहीं करना है, ऐसा हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। यह ऑटोमेटिक ही जैसे ही या अपने आप ही जैसे यहाँ पे एक कॉलिंग होगी कि यह किस प्रकार का डेटा है, तो इसके आउटपुट में यहाँ पे हम छोटा सा आउटपुट लिखते हैं। यहाँ पे ये कह देगा कि यह इंटीजर है, यहाँ पे कह देगा यह फ्लोट है, यहाँ पे यह कह देगा कि यह स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये कह देगा यह कॉम्प्लेक्स है। यदि आप यहाँ पे एक और कुछ जोड़ना चाहें, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ई और यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रू और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट टाइप ई, प्रिंट टाइप ई में करते हैं तो यहाँ वह लिख देगा कि यह एक वूलन नंबर है। यहाँ पे यह एक वूलन नंबर है, क्योंकि वूलन नंबर जो है वह ट्रू और फॉल्स को ही इंडिकेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं विश्वास है कि आप इस कोड को थॉनी अथवा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में हमारे लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उसके जरिए पाईराइट 3 से आप प्रोग्राम करके और उसे रन करवा के ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।